ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ उसने मुहिम शुरू की हुई सी। का ये कहना है कि उनकी ह्यूमन शील्ड बनाया गया था, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर जवाबदेही क्यों नहीं दे रहे लोग? क्या सारा कानून, क्या सारा कोर्ट, हाई कोर्ट खाली आर्मड पावर्स के हाथ में ही है? क्या जुडिशरी के हाथ में कुछ भी नहीं है? बात रही डेड बॉडी की, तो पिछली बार भी हम यहाँ पर आकर चिल्ला कर कह रहे थे और आज भी कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कौन सा आईन है, कौन सा कानून है? वी आर नॉट हेयर आउटलाज, वी आर टॉकिंग अंडर द जुडिशरी, अंडर द डेमोक्रेसी, कि हमें उसके तहत जवाब दिया जाए। हम ईरान की, अमेरिका की या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात नहीं कर रहे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनसे बात कर रहे हैं कि अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाए तो कानून ये है कि जो पाकिस्तान का सिपाही हिंदुस्तान में मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो पाकिस्तान का सिपाही यहाँ मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी, जो वहाँ का सिपाही वहाँ मारा जाएगा उसकी बॉडी वापस दी जाएगी। क्या कश्मीरी आपको उससे ज़्यादा नफरत है उन लोगों से? क्या आप उनकी बॉडी वापस नहीं कर रहे? ये कौन सा कानून है? आखिर एक कौन सी ह्यूमन राइट ऐसी आपको मिल गई है, अपनी मर्जी से आप उसकी वॉयलेशन कर सकते हैं कि आप बॉडीज तक वापस नहीं कर रहे? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पिछली बार भी अतर मुश्ताक के वालिद ने ये बात कही थी कि खाली 4 लोग, कोई जुलूस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली 4 लोग जो है 5 लोग उस टनल में होंगे, हमें बॉडी चाहिए ताकि हम उसकी आखिरी संवाद जो है वो कर सकें। 4 या 5 लोगों की बात की गई थी। इसमें कौन सा लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गैदरिंग करेंगे? लेकिन इतना सब कहने के बाद भी अगर बार बार बॉडी वापस नहीं दी जा रही तो हमें समझ नहीं आता कि ये कैसा नादरशाही फरमान है, ये कैसी डिक्टेटरशिप है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को आपके क्लेम पर यकीन नहीं है, पुलिस की बातें जो है, आर्मी की बातें, वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर पुलिस और आर्मी सब कुछ होती तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी एफआईआर क्यों होता? उनकी बात सच नहीं हो सकती। हमें उन पर अगर विश्वास नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, साफ सी बात है। अशमीपुरा फेक इनकाउंटर हुआ, सब जानते हैं, शुपिन का वो मसला था। 3 नौजवानों की लाशें जो है बाहर निकल कर गलवारों को वापस की गई। तो आज अल्ताफ साहब को तो खुद आज मीडिया में कहा गया कि हमसे गलती हो गई, वी फील रिग्रेट फॉर दिस। अगर दूसरी फैमिली है, डॉक्टर मुदस्सर की फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए, और इतना क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर मुलव्वस पाए जाते हैं तो हमारा घर जला दीजिए। तो अगर आपके पास सबूत है, आप सबूत सामने लाइए। हम भी नहीं चलाएंगे, हम भी मान लें कि हम गलत हैं, हम भी मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन जो बॉडीज़ का सिस्टम है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, फैमिली बार बार ये बात कहती है कि 10 या 5 लोग वहाँ पर जमा रहेंगे, हम बड़ी गैदरिंग भी नहीं करेंगे, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? अब तो वो लॉ एंड ऑर्डर इशू भी नहीं बनता। तो हमारा बार बार यहाँ पर आकर चलाने का यही मकसद है कि हम सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि इस पर जो है नज़र दी जाए, इस मसले पे। ये कोई मामूली इशू नहीं है, लोगों की सेंटीमेंट्स जो है प्रोवोक होती हैं। आप सबके घर में आपके वालिद हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं। एक बार सोचिए कि आपके घर में कोई मारा जाता है, जिसको आप 20 साल 30 साल से रोज़ सुबह देखते हैं, वो घर से निकलता है, शाम को आता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर से निकलता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गया। तो आखिर उन घर वालों की हालत क्या होगी? इस दर्द को समझिए। हमने यहाँ किसी ने कोई सियासी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम कोई इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक शख्स सुबह अपने घर से निकला, वहाँ पर एक मुकाबला हुआ जिसमें उसे मारा गया, और फिर आप उसकी लाश तक वापस नहीं दे रहे। अंगद भाई, आपको लगता है कि कश्मीर का ये दौर जो जिसमें इंसान घर से निकल रहा है और शाम को लौटे या ना लौटे, इसका कोई भरोसा नहीं नजर आता? देखिए, ये तो हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, यहाँ पर हर एक के लिए है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक एक मुसलमान के मरने पे हिंदू बाहर नहीं आएगा, जब तक एक हिंदू के मरने पे सिख बाहर नहीं आएगा, जब तक एक सिख के मरने पे मुसलमान बाहर नहीं आएगा, ये मसले रिजॉल्व नहीं किए जा सकते। आईजीपी साहब चेंज हो जाएंगे, रहना कश्मीर में अंगद सिंह को है, अल्ताफ सिंह को है। सीएम चेंज हो जाएगा, पीएम चेंज हो जाएगा, रहना कश्मीर में मुझे है। वैसे कश्मीरी अगर मेरे माशरे में ये सब हो रहा है, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो आई एम गिविंग लाइसेंस टू अदर्स किल मी। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਇਦਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਦੱਸਰ ਗੁਲ ਅਤੇ ਅਤਾਫ ਭੱਟ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। कि वहाँ पे उसको कितनी
भाई बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया है। जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, और 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है, मैं क्या करूँ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਠਰੋਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।